अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। थर्सडे तक ऐसा हो पा रहा था कि फाइनली हमें गोल्ड प्राइसेस थोड़ा सा नीचे मिल सकते हैं। हो सकता है कि हमें 3640 जो कि 3640 3642 की जो ओपनिंग हुई थी मंडे को, हो सकता है कि फाइनली हो सके कि हमें वीकली क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे देखने को मिले। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग गोल्ड प्राइसेस की हुई है। मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो तो ये है 3680 के आसपास की, 3680-90 के आसपास की। बट डेली नहीं, वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग गोल्ड प्राइसेस की हुई है ऑफ ऑल टाइम। थर्सडे तक एक थोड़ी सी होप आ रही थी कि फाइनली वीकली चार्ट हमें थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 3620 या 3610 के आसपास भी गोल्ड आ जाता है तो एक थोड़ा सा लेवल्स में हमारे चेंज आ जाएगा और लेवल्स थोड़े से बेटर चार्ट पे हमें देखने को मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली nothing such happened and market did not even give any signal के नीचे वो आ रही है। पूरा टाइम गोल्ड प्राइसेस जो है ज़बरदस्त तेज़ी में थे और तेज़ी तो क्या तेज़ी, इट वाज लाइक के मार्केट को पता है कि ऊपर ही जाना है, कहीं से भी बाई कर लो मार्केट को ऊपर ही जाना है। थोड़ी सी तेज़ी अनसर्टेनिटी की वजह से भी थी बट मेजॉरिटी ऑफ जो तेज़ी है या मेजॉरिटी ऑफ जो तेज़ी दिखाई दी हमें वो फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक माहौल बन रहा है कि और रेट कट्स हो सकते हैं। जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है और रेट कट्स तो तय ही हैं। मार्केट अब मान के चल रही है कि कम से कम एक रेट कट तो अगले महीने होगा ही। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, जिस तरीके से जॉब्स मार्केट क्रिपल हो रही है, जिस तरीके से अब हमें यूएस के इकोनॉमी में थोड़े थोड़े क्रैक दिख रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एक जो रेट कट है वो दिसंबर में भी हो जाए। तो मार्केट पूरी तरीके से डिस्काउंट कर रही है। इट इज़ लाइक डिस्काउंटिंग 25-25 दो बीपीएस के रेट कट इस साल 2025 में। जुलाई तक जून जुलाई तक एक भी रेट कट की उम्मीद नहीं थी। अब एक रेट कट ऑलरेडी हो चुका है और मार्केट इज डिस्काउंटिंग टू अदर रेट कट्स। तो यही होता है कि मैच की तरह कुछ भी चेंज हो जाता है। एक डेटा खराब आ गया और पूरा का पूरा परसेप्शन मार्केट का चेंज हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जी ने जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल साइन किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है टू बी प्रिसाइज, जिसमें H1B वीज़ा जो हाई स्किल्ड वर्कर वालों को वीज़ा मिलता है उसको अब लेने के लिए $1 लाख पर ईयर का फीस लगेगी। यूएस गवर्नमेंट वो फीस लेगी। मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कर होते हैं वो आईटी होते हैं या फिर हेल्थ केयर वर्कर होते हैं। तो इट विल बी हैविंग अ वेरी big impact in यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी टू बी प्रिसाइज, बिकॉज हेल्थ केयर के जॉब और ये जो हाई फंडू सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह जो जॉब्स हैं अब ये बहुत मुश्किल हो जाएंगे बाहर के लोगों को मिलना। क्योंकि $1 लाख पर ईयर ऐसा नहीं है कि वन टाइम है, $1 लाख पर ईयर जो है H1B स्लॉट के लिए लगेगा। बहुत सारे एशियंस को ही ये वाली जॉब मिलती है जो H1B में आती है। तो इट विल हैव वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन यूएस जॉब मार्केट एंड इवन इन एशियन मार्केट एज वेल, बिकॉज बहुत हाई पेइंग जॉब्स होती हैं और बहुत सारा पैसा घर वापस भी आता है जो जो कंट्री के लोग जाते हैं। इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट। बट अभी इम्पैक्ट अपने को पता नहीं चलेगा। ये इम्पैक्ट हमें पता चलेगा अगले साल से, जब जॉब्स की कमी होगी। जॉब्स की कमी नहीं होगी, इन लोगों की कमी होगी, बिकॉज हाई स्किल्ड वर्कर्स की हमेशा डिमांड रहती है यूएस में। डिमांड क्यों रहती है? बिकॉज वहाँ पे इतने हाई स्किल्ड वर्कर उनकी इकोनॉमी के बराबर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गया गुजरा कंट्री है, बट उनकी डिमांड के मुताबिक उनके यहाँ इतना जो है टैलेंट होता नहीं है। तो दे यूज टू इम्पोर्ट द टैलेंट एंड दे यूज टू मेक द कंपनीज नाउ। $1 लाख पर ईयर का देना बहुत ज़्यादा, कोई बहुत क्रैम ला क्रैम जो टैलेंटेड लोग हैं सिर्फ वही जा पाएंगे जो नॉर्मली अच्छे मतलब इट इज़ लाइक कि टॉप 1% टॉप 2% जो लोग अभी जाते थे, 100 में से 2 3 4 5 लोग मैक्सिमम चले जाएंगे। 95 लोग अब ये जो H1B वीज़ा के लिए है वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज $1 लाख पर ईयर देना इज एक्सट्रीमली
एक्सपेंसिव टू डू दैट फॉर एनी कंपनी। तो अब ये बात हो गई। अब अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, फिर वापस हम चार्ट्स पे आते हैं, फिर फंडामेंटल और बात करेंगे और टेक्निकल्स की। मंडे जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, काफ़ी सारे फेड मेंबर की स्पीच है, आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसके बाद ट्यूसडे जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, सर्विसेज डेटा है। उसके बाद ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। फेड चेयरमैन की स्पीच है। दिस विल गिव अवर थोड़ा सा एक अपने को आउटलुक मिलेगा कि नेक्स्ट फेडरल रिजर्व क्या सोच रहा है। न्यू होम सेल्स डेटा है वेडनेसडे को। थर्सडे को फाइनल जीडीपी डेटा है यूएस का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, कोर ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है। फ्राइडे को मेजर डेटा है कोर पीसी इंडेक्स, अगेन ये इन्फ्लेशन डेटा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा, वी विल बी वॉचिंग दैट एंड वी विल डू लाइव स्ट्रीम ऑन दिस डे एज वेल। सो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, बेल आइकन दबाया ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी $3685 के आसपास गोल्ड बंद हुआ है। ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग जैसे कि हम कह चुके हैं वो हुई ही है। पहला सपोर्ट गोल्ड का आप भी देख सकते हो, नियरली $3630 का है, बट दैट इज जस्ट अ वनीला सपोर्ट। मेजर सपोर्ट आपको ये दिखेगा $3400 के आसपास का, $3405 के आसपास का। तो $3405 के आसपास का ये सिर्फ एक छोटा सा ही सपोर्ट है, मतलब 250 $280 के नीचे का। ट्रेंड लाइन पे तो आपको यही सपोर्ट दिखाई देगा, बट वी हैव अ बेटर सपोर्ट, थोड़ा सा ऊपर भी है, जिससे आपको काम भी आएगा। हमारा एक छोटा सा सेटअप का सपोर्ट है 3480 का। रेजिस्टेंस है हमारा $3720 का। ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है इसका, ट्रेंड में तो कोई गुंजाइश नहीं है। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, 2 हफ्ते में 2 साल हो जाएंगे। गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ है पॉजिटिव से, जब से वो अक्टूबर का जो एक इंसिडेंट हुआ था इसराइल में, उसके बाद जो गोल्ड भागा है अभी तक रुका ही नहीं है। इनफैक्ट 1800 कुछ डॉलर था गोल्ड 2 साल पहले, और अभी $3600 के भी ऊपर है। 2 साल में डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस जो है गोल्ड प्राइसेस ने तय कर ली है। नो डाउट ओवर हीट है, बट मार्केट इज सपोर्टिंग इवन मोर राइज। अगर रेट कट्स और 2 हो गए तो फिर $4000 के लिए भी तैयार हो जाइएगा। आई वोंट बी सरप्राइज कि $4000 और उससे भी आगे जिस तरीके से यूएस में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और इस तरीके से ये साइन हो रहे हैं, जिस तरीके से रेकलेसनेस दिखाई जा रही है, आई वोंट बी सरप्राइज कि $4000 बस इसी साल आ जाए। बट अगेन जैसे कि मैंने बताया कि जून जुलाई तक तो एक भी रेट कट की उम्मीद नहीं थी। मार्केट अगर चेंज होगी तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा इस चैनल पे इंशाल्लाह। सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर ने भी एक जो है $41 तक चली गई थी। इनफैक्ट थर्सडे भी जो है लो 41.20 का ही था, लेकिन जो जिस तरीके से 3% का एक ज़बरदस्त राइज दिया सिल्वर ने, और लेटेस्ट टाइम का जो है रीसेंट टाइम का ऑल टाइम हाई दिया है। ये इसका फुल लाइफ टाइम हाई नहीं है, अनलाइक गोल्ड। इसका रीसेंट टाइम का लास्ट 4-5 साल का जो है ऑल टाइम हाई से कहा जा सकता है। 4305 पे जाके बंद हुई है। बहुत ही मतलब सिल्वर जिस तरीके से मैं देख भी रहा था, जब सिल्वर हम अपना हमारे सिग्नल तो आते हैं ना सिल्वर के इंट्राडे के, तो उस टाइम जब मैं सिग्नल्स के लिए देख रहा था, इट वाज वेरी 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 चॉपी। वी वर लकी कि हमारा वीक के शुरुआत में टारगेट आ गया था, तो वी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट चॉपीनेस। बट लास्ट के 2-3 दिन बहुत ज़्यादा चॉपी थी। मंडे ट्यूसडे थोड़ी सी शांत थी सिल्वर, इवन दो ऊपर थी, बट ये नीचे जो जिस तरीके से चॉपीनेस दिखाई जा रही थी, इट वाज एक्सट्रीमली 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 वॉलेटाइल सिल्वर। फिलहाल $43.05 के आसपास सिल्वर चल रही है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिल्वर का क्या है, आइए देख लेते हैं। सिल्वर का जो सपोर्ट है वो है फिलहाल $40 के आसपास। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 45.20 का। सिल्वर का ट्रेंड तो पता ही है, जब पॉजिटिव ही है सिल्वर का ट्रेंड। मार्केट जो है बहुत ही ब्रूटल है। ये साल जो 2025 वाला साल है, इट इज़ एक्सट्रीमली ब्रूटल ईयर।
बहुत कम ऐसे साल आते हैं जो इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हों और इतने ज़्यादा इवेंटफुल हों। तो अभी यह है हमारे पास क्रूड ऑयल का चार्ट। 62.35 के आसपास जो है क्रूड ऑयल की क्लोजिंग हो चुकी है। क्रूड ऑयल बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाके कुछ बायर्स को राहत दे दे, बट अनफॉर्चुनेटली एवरी राइज इज बीइंग यूज्ड फॉर सेलिंग। 62.35 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका क्या है देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इसका अगेन $66 पे बरकरार है। $66 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। सपोर्ट विल बी एट $59. Trend will remain weak till it is not breaching and closing above $66। जब तक $66 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, मार्केट वीक जोन में ही है। रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दिख गए हैं। मंडे टू फ्राइडे एमसीएक्स के लेवल मार्केट कमेंट्री में आते हैं, और एमसीएक्स के साथ साथ फॉरेक्स, नैस्डैक, बिटकॉइन के लेवल मार्केट कमेंट्री प्लस में आते हैं। जानकारी मेरी टीम से ले सकते हो, नंबर स्क्रीन पे है। पेड सिग्नल्स की जानकारी भी टीम से ले सकते हो, नंबर स्क्रीन पे है। सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको डेटा वगैरह का अपडेट मिल पाए। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।